नमस्ते दोस्तों। स्वागत है भूतिया गांव में, जहां हर घर एक अनसुलझा सच छुपाया बैठा है। आज हम चलते हैं मालतीपुर के उस पुराने घर की तरफ, जिसका दरवाजा बंद है पर खिड़की कभी बंद नहीं होती। एक घर जो 20 साल से खाली पड़ा है, लेकिन रात को वहां से आवाजें आती हैं, खटखट, सिसकारी और मछली की गंध। लोग कहते हैं कि जो उस खिड़की से झांकता है वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे बदल देता है। बंद दरवाजे की खिड़की, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को ठंडा कर देगी। हेडफोन तैयार करें और डर के इस दरवाजे को खोलें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर रात एक नया साया इंतजार करता है। पश्चिम बंगाल का एक गांव, मालतीपुर। गांव में पुराने मिट्टी के घर हैं और आसपास बांस के जंगल। जून की उमस भरी रात है, जब बिजली कटौती आम है। मालतीपुर का एक साधारण सा गांव था। खेत, तालाब और बांस के झुरमुट थे। गांव के एक छोर पर एक पुराना घर था जो 20 साल से खाली पड़ा था। घर की दीवारें मिट्टी की थी, छत पर टीन चढ़ी थी और सामने एक छोटा आंगन था। लोग कहते थे कि वहां एक मछुआरे का परिवार रहता था, लेकिन एक रात को वो सब गायब हो गए। घर का दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी एक खिड़की, लकड़ी की जंग लगी, हमेशा खुली रहती थी। गांव वालों ने उसे कई बार बंद करने की कोशिश की, पर हर बार सुबह फिर से खुली मिलती थी। एक गर्मी की रात गांव में एक नया लड़का आया। नाम था सुबीर। वो अपने मामा के यहां रहने आया था। सुबीर को पुरानी चीजों से डर नहीं लगता था। गांव वालों ने उसे उस घर की कहानी सुनाई। रात को उस खिड़की से मत झांकना, सुबीर ने मजाक में कहा। अरे, भूत भूत कुछ नहीं होता। उस रात बिजली चली गई। उमस इतनी थी कि पंखे के बिना नींद नहीं आ रही थी। सुबीर ने अपने मामा से कहा, मामा, गर्मी बहुत लग रही है, मैं थोड़ा बाहर टहल आता हूं। वो घर के पास पहुंचा। रात के 12 बजे थे। बांस के जंगल से हवा की सनसनाहट आ रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। पुराने घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी, अंधेरे में एक काला गड्ढा जैसी। सुबीर ने पास जाकर देखा। खिड़की के शीशे टूटे थे और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। उमस भरी रात में यह अजीब था। उसने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर झांका। अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जिसके ऊपर धूल जमी थी। दीवार पर मछली पकड़ने का जाल टंगा था और फर्श पर पानी के गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। सुबीर को लगा कि शायद बारिश का पानी आया होगा, लेकिन तभी खिड़की की कांच में कुछ दिखा। एक धुंधली परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर टॉर्च अंदर डाली। अब बक्से के पास एक जोड़ी चप्पलें थी जो पहले नहीं थी। सुबीर ने पीछे हटने की सोची, लेकिन तभी खिड़की से एक हल्की सी खटखट शुरू हुई, जैसे कोई अंदर से कांच को ठोक रहा हो। वो रुक गया। खटखट तेज हुई और फिर एक कर्कश आवाज आई। सुबीर की सांस अटक गई। उसने फोन फेंका और भागा, लेकिन पीछे से खटखट की आवाज उसके साथ चल रही थी, जंगल तक। वो घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों दिख रहा है? सबीर ने कुछ नहीं बोला। बस उसकी शर्ट पीछे से गीली थी और उस पर मछली की बदबू थी।
अगली सुबह गांव वालों ने उस घर को देखा। खिड़की फिर से खुली थी और अंदर फर्श पर ताज़ा मिट्टी के निशान थे। सुबीर की तबीयत बिगड़ गई। वो दिन भर सोता रहा और रात को नींद में बड़बड़ाता। वो मुझे देख रही थी। एक हफ्ते बाद सुबीर गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद खिड़की से कभी कभी मछली की गंध आती है और दूर से एक औरत की सिसकारी जो बांस के जंगल में गूंजती है। सुबीर उस रात तो बच गया, पर उसकी आंखों में वो डर आज भी जिंदा है। वो पुराना घर अब भी मालतीपुर में खड़ा है, दरवाजा बंद, खिड़की खुली। गांव वाले कहते हैं कि रात को उस खिड़की से मछली की गंध आती है और कभी कभी एक हल्की खटखट जैसी कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। क्या वो मछुआरे का परिवार अब भी वहां है, अपनी खिड़की से दुनिया को ताक रहा है? अगली बार जब आप किसी बंद घर के पास से गुजरें तो खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत करेंगे? अगले हफ्ते भूतिया गांव में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ। तब तक अपने दरवाजे बंद रखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर खिड़की एक नई कहानी है।